ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो वो सारी ब्रोकरेज कंपनियां एक्सेट्रा रेडार पर रहेंगी कि सभी के नए गाइडलाइंस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो हम देखेंगे जरूर। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। अच्छा, आज कुछ जो बची हुई टू व्हीलर बिक्री या फिर फोर व्हीलर बिक्री के आंकड़े आने थे वो आ चुके हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 6.37 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 18.5% का इजाफा। उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन क्योंकि अनुमान 5.83 लाख यूनिट्स का था। डोमेस्टिक सेल्स में बढ़त है, एक्सपोर्ट्स में भी 22% का इजाफा है। आयशर के केस में 86,978 यूनिट्स इन्होंने बेची है, एक्सपेक्टेशन थी 73,300 यूनिट्स की, तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है। यहाँ पर सेल्स में लगभग 10% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है और रॉयल एनफील्ड की एक्सपोर्ट्स भी 77% बढ़ी है, तो टू व्हीलर साइड पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। मारुति 1.84 लाख यूनिट्स बेची, अनुमान 1.83 लाख यूनिट्स का था, तो अनुमान के मुताबिक परफॉर्मेंस है। सेल्स वैसे 2% बढ़ी हैं। पैसेंजर व्हीकल, हालांकि अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट पर देखेंगे 3.9% तक का डिक्लाइन है। इस कंपनी के लिए एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा है, तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेल्स में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं Q2 अपडेट्स पर। डाबर ने अपना Q2 अपडेट दिया। उन्होंने कहा डिमांड ट्रेंड्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन हेवी रेन्स और फ्लड का इम्पैक्ट देखने को मिला है और उससे ऑफटेक थोड़ा सा कम हुआ है सेकेंड क्वार्टर में। बेवरेज कैटेगरी पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इस सब के बीच डबल डिजिट कांस्टेंट ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन में देखने को मिलेगी। बादशाह मसाले की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ प्राइमरी सेल्स कम हुई है तो उसका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आएगा। मैरिको कह रहा है कि जो रूरल वर्सेस अर्बन और रूरल ज़्यादा बेहतर कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर में, वो सिलसिला दरअसल बरकरार है। डोमेस्टिक बिजनेस मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है। पैराशूट ऑयल में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक दिया था, तो वहां पर वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू ग्रोथ अच्छी खासी है। और सफोला भी लो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा, यहां पर भी प्राइसिंग का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। हालांकि कंपनी कह रही है FY25 में आउटलुक यही है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी डिलीवर करेगी, भले ही मार्जिन्स पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। कंस्ट्रिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं और वो कंपनी पास ऑन करने की कोशिश में, लेकिन पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पाएंगे। CSB बैंक का अपडेट आया, डिपॉजिट्स 25% बढ़े, ग्रॉस एडवांसेस 20% बढ़े। साउथ इंडियन बैंक एडवांसेस में 13% का इजाफा, डिपॉजिट्स में 8% तक की ग्रोथ। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर आज आपकी नजरें रहनी चाहिए। मैनकाइंड फार्मा भी रेडार पर रखेंगे। अप्रूवल मिल चुका है रेगुलेटर से भारत सीरम एंड वैक्सीन के एक्विजिशन को लेकर, तो ये कुछ स्टॉक्स जो ध्यान में रखेंगे। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, आज के मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी पेन में 250 पॉइंट का दबाव, क्योंकि हम 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज और उसमें खास तौर पे वो मिडल ईस्ट का एस्केलेटिंग क्राइसिस और हमारे एफएनओ का नया सर्कुलर, उस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। शायद इसीलिए इस तरह का दबाव छोड़े जा रहा हूं आज की कमोडिटी पिक्स के साथ। छोटा सा ब्रेक के उस पार आज थर्सडे का सीधा सौदा। नमस्कार।